नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लाल मिर्च की उन्नत खेती के बारे में। किसानों के अक्सर सवाल रहते हैं कि लाल मिर्च की खेती हम कैसे करें, कौन सी वैरायटियों का चुनाव करें और सुर्ख एकदम लाल कलर की जो मिर्ची है उससे हम पाउडर कैसे तैयार करें, कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट होती है और कब लगाना चाहिए। इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके साथ साथ किसान भाइयों एक काम और करना है, यदि आपके किसान मित्र खेती करते हैं तो उनको आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम जानते हैं कि लाल मिर्च की खेती हमें कौन से समय में और किस तरीके से करना चाहिए और कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारी जो मिर्च की रेडनेस है, क्वालिटी है, वो मार्केट में अच्छी मिले और हमें एकदम उसके रेट भी बहुत शानदार मिले, जिससे जो मिर्च का पाउडर हम बनाते हैं उसकी क्वालिटी प्रभावित ना हो। तो इसके लिए हमें मिर्च में जो लगने वाले कीट एवं बीमारियां हैं, जैसे वायरस रोग लगता है, चुर्रा मुर्रा रोग लगता है, तो इसको हमें समय रहते कंट्रोल करना चाहिए किसान भाइयों। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 1 से 2 बार स्प्रे ज़रूर करना चाहिए प्राइमरी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, जिससे हमारे थ्रिप्स का जो कंट्रोल है वो हो जाए और माइट का कंट्रोल हो जाए, वाइट फ्लाई का कंट्रोल हो जाए, क्योंकि यही जो कीट हैं वो मिर्च में लगने वाली जो चुर्रा मुर्रा बीमारी है उसको फैलाने का काम करते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप शुरुआती अवस्था में कुछ जो इंसेक्टिसाइड हैं वो आपको हम बताने वाले हैं, उनका आप स्प्रे करके शुरुआत में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इसका सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से ट्राइकोडर्मा को डाल सकते हैं और इसके अलावा आप ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कोनिका फंजीसाइड आती है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा माइट्स है, सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, तो इनको भी आपको कंट्रोल करना है। इसके अलावा मिर्च में फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा फ्रूट सड़ने लगते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करना है। और फंगस से बचाव करने के लिए सबसे अच्छा उपाय करना है, ड्रिप के साथ आपको खेती करना चाहिए। यदि आप ड्रिप मल्चिंग से खेती करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आप प्रिवेंट कर लेते हैं। बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर, तो मिर्च की खेती के लिए बेड बनाते समय आपको बेसल डोज जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल की जो दशा और दिशा दोनों तय होती हैं कि आपका जो उत्पादन है वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आप खेत की जुताई करिए और जुताई करने के बाद यदि ढेले हैं तो उसको आप रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए और गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली आपको मिक्स करना है। और जिप्सम आपको ज़रूर मिलाना चाहिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, क्योंकि यह मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसको सुधारने में बहुत मदद करता है। एल्कलाइन सॉइल है यदि आपकी, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। और मुर्गी की खाद आधी ट्रॉली आपको जरूर मिलाना चाहिए। और डीएपी खाद 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको 50 किलोग्राम मिलाना है और रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम मिलाना चाहिए, जिससे दीमक की समस्या वो कंट्रोल हो। एमओपी खाद 25 से 30 किलोग्राम मिलाना चाहिए और प्रति एकड़ की दर से आपको बेड बनाते समय प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो मिर्च की खेती यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। इससे पौधे की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। प्रति एकड़ पौधे की बात करें तो 5000 से 6000 पौधे लगते हैं। लाल मिर्च के लिए सबसे टॉप वैरायटी है BASF की लाली F1 के नाम से आती है। इसकी जो क्वालिटी है पाउडर के लिए सबसे अच्छी होती है, अत्यधिक तीखी होती है, आकर्षक होती है और एकदम लाल रंग होता है इस वैरायटी का पकने पर। तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसकी मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है, आकर्षक रंग होने के कारण और सुर्ख लाल एकदम रंग होता है पकने के बाद। और 1500 सीड्स इसके 570 रुपये में आपको मिल जाते हैं मार्केट में। इसके बाद हमारी जो दूसरे नंबर की वैरायटी है वो है एशियन हाईवेज की साइनिया F1 वैरायटी। इस वैरायटी के जो फल हैं वो अच्छे होते हैं और 10 ग्राम सीड्स का रेट 600 से 700 रुपये आपको
बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से। और सुर्ख लाल एकदम तीखी होती है इस वैरायटी की जो मिर्च होती है, और इसकी भी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी होती है, तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, फल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा हमारी जो तीसरी वैरायटी है वो है माहिको की नौतेज MHCP 319। इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। यह हरी मिर्च के लिए सबसे अच्छी होती है और पकने पर एकदम सुर्ख लाल हो जाती है। इसके अलावा हाई वेज की ईगल वैरायटी आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। एडवांटा की AK47 इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। यह एकदम तीखी होती है, जैसा नाम ही है AK47, गोली की तरह एकदम तीखी होती है। इस वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसका जो पाउडर है वो मार्केट में बहुत डिमांडेबल होता है। अनुकूल समय के बारे में बात करें तो जुलाई से अगस्त ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे अच्छा समय होता है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए। प्रति एकड़ बीजों की बात करें तो 80 से 100 ग्राम 1 एकड़ में बीज लगते हैं। और आपको ठीक तरीके से नर्सरी तैयार करने के लिए प्लास्टिक के प्रोट्रेज में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण मिलाने के बाद फिर आपको तैयार करना है। और ट्रांसप्लांटिंग से पहले आपको हल्की सिंचाई कर देना चाहिए और उसके बाद फिर पौधों को निकालना चाहिए। और जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो सिंचाई हल्की करें, उसके बाद प्लांटेशन करें, प्लांटेशन के बाद पुनः सिंचाई करें। और ये जो फर्स्ट और सेकंड ड्रेंचिंग है इनको आपको देना चाहिए। इससे जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को छोटे अवस्था में घुट्टी पिला दो, टॉनिक पिला दो, तो उसी तरह से पौधे की शुरुआती छोटी अवस्था में यह टॉनिक काम करती हैं, ड्रेंचिंग काम करती हैं, जिससे आपकी जो मिर्च की फसल है वो एकदम मजबूत तैयार होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। उत्पादन की यदि हम बात करें तो हरी मिर्च का जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो लगभग 20 से 25 टन देखा गया है। 20 से 25 टन तक उत्पादन होता है। वहीं यदि हम बात करें लाल मिर्च की तो लाल मिर्च का जो उत्पादन है प्रति एकड़ वो लगभग 60 से 75 क्विंटल होता है किसान भाइयों, क्योंकि सूखने के बाद वजन कम हो जाता है। और इसके अलावा यदि आपने सही समय पर देख रेख की है, ड्रिप मल्चिंग से खेती की है और जो वायरस है उसका कंट्रोल किया है, तो आपको निश्चित तौर से उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। बाजार में कई बार हरी मिर्च के रेट कम होते हैं, उस कंडीशन में हम मिर्च की जो फसल है, पैदावार है, उसको हम हार्वेस्ट ना करके पेड़ पर ही मिर्च को पका देते हैं, लाल कर देते हैं और फिर उसके बाद तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई करने के बाद फिर हमें धूप में मिर्च को सुखाना है और ध्यान रखना है कि अधिक दिनों तक धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो मिर्च एक साइड से काली पड़ जाती है और दूसरे तरह से अच्छी लाल कलर का जो पाउडर है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता है। प्रति एकड़ लागत की बात करें तो 1,20,000 से 1,30,000 रुपये तक लागत आती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से खेती करते हैं और सही समय पर कीटनाशक और जो स्प्रे हम आपको बता रहे हैं उनका यदि उपयोग करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये लागत लगने वाली है किसान भाइयों। अब हमारे किसान भाई एक काम और कर सकते हैं कि मिर्च के यदि बाज़ार में रेट कम है, डाउन चल रहे हैं, उस कंडीशन में आपको मिर्च की तुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि आपका जो तुड़ाई का खर्च है वो लगभग 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ जाता है। तो इससे हमें बचने के लिए मिर्च को आप अपने खेत पर पेड़ पर ही पकने दीजिए। पकने के बाद फिर आप तुड़ाई करिए और तुड़ाई करने के बाद फिर उसको लाल मिर्च, जब उसके रेट अच्छे होते हैं लाल मिर्च के, उस समय आपको बिक्री करना चाहिए बाज़ार में, जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके किसान भाइयों। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मिर्च की खेती करते समय वायरस का विशेष आपको ध्यान रखना है, जो हमने आपको शुरुआत में बताए थे उनका कंट्रोल करना चाहिए। और आपको रस्सी के माध्यम से मिर्च की जो फसल है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्वालिटी में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उत्पादन अच्छा मिलता है किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।